नमस्ते एंड जय हिंद। पिछला प्लान बहुत ही बुरी तरीके से हमारा फ्लॉप हो गया था। लग रहा था कि वो प्लान शायद कामयाब हो जाएगा, बट उस एक पल ने, उस एक क्षण ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। क्योंकि मैं उस लड़की का नाम देखने जाने ही वाला था कि वो लड़की अचानक मेरे सामने आके प्रकट हो गई थी और शायद मैं सब कुछ भुलाकर उसको देखने में व्यतीत हो गया। कई सारी सोच मन में चल रही थी, कई सारी चीजें मन में चल रही थी। अभी तक तो मेरे दोस्तों को ये भी पता नहीं था कि हमारा प्लान फ्लॉप हो गया है। बड़े कठिन समय के बाद में मैंने उनको समझाया कि हमारा प्लान फ्लॉप हो गया है, हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। बहुत चीज़ों के बाद में जब उनको मैंने ये बताया, तब उन्होंने मुझे कई सारे रिएक्शंस दिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद मेरे दोस्त बोलेंगे कि मेरे से बड़ा इडियट कोई नहीं है, पर उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट करते हुए कहा, हम लोग कुछ और सोच लेंगे शान, तुम चिंता मत करो। पर क्या उस लड़की का नाम मैं कभी जान पाऊंगा? और कभी ही क्यों? क्योंकि मेरे में इतनी भी सब्र नहीं थी कि मेरे को उस लड़की के नाम के लिए 2 दिन भी मैं वेट कर सकूं। इसीलिए हमने प्लान किया कि कल ही ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। आप सबको इस बारे में बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए। काश तुम मेरे होते। एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। लकी चांस टू मीट माई प्रिंसेस, 23 सितंबर 2009। आज की सुबह कुछ अलग थी। हर बार की तरह ऐसा ही लग रहा था कि आज मैं कामयाब हो जाऊंगा। आज मुझे उस लड़की का नाम जानने में शायद कामयाबी मिल जाएगी। पता नहीं था कि आज कामयाबी मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि शायद यही हमारा आखिरी समय था। क्योंकि कई सारे प्लान्स हम लोग एग्जीक्यूट कर चुके थे, कई सारी चीजें हमने ट्राई कर चुकी थी। सारे चीजें आपके साथ में शेयर नहीं किया, पर जिनमें से एक किस्सा जो मेरे दिल के करीब रह चुका है, या जिनमें से एक किस्सा जिसके वजह से मैं पूरी एकेडमी से रस्टिकेट हो सकता था, वो शेयर किया था। पर क्या अभी ये जो किस्सा आने वाला है आज के दिन, क्या मैं उसका नाम जान पाऊंगा? यही सोचते सोचते सुबह उठा, तैयार होकर मम्मी से मिलकर चल पड़ा उसका नाम ढूंढने की ओर, मतलब अपनी एकेडमी की ओर। एकेडमी पहुंचते ही सबसे पहले कैंटीन में गया, क्योंकि मेरे सारे ग्रुप ने कैंटीन में मिलने का प्लान बनाया था। हम कैंटीन में मिले। मैं था, विजय था, अनिकेत था, कृष्णा था। हम चारों कैंटीन में बैठकर कॉफी, ब्रेड, सब चीजें खा रहे थे, पी रहे थे। तभी अचानक मुझे पता चला कि अनिकेत के पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है। इस बार वो प्लान ये नहीं था कि हम लोग डीआईडी के फाइल से वो नाम ढूंढे। इस बार अनिकेत के पास और भी बड़ा प्लान था। हम लोग अच्छे से कॉफी पी रहे थे, तभी अचानक अनिकेत ने हमसे कहा, यार अभी अपने पास में ब्रह्मास्त्र यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रह्मास्त्र मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो? हम सबके चेहरों पे हवाइयां उड़ी थी, हमको पता नहीं था अनिकेत क्या बोल रहा था। तभी अचानक मैं पूछ पड़ा, भाई हाँ बताओ तो सही कि ब्रह्मास्त्र मतलब क्या? ब्रह्मास्त्र मतलब मेरे पास एक प्लान है जो मैं सोच रहा था कि ये आखिरी के लिए ही रखेंगे। अगर हर चीज फेल हो जाए तो यही प्लान काम आएगा, और ये 100% काम आएगा ऐसा मुझे लगता है। अनिकेत ने एक एम्परर की तरह कहा। ओके, तो प्लान क्या है तुम्हारा? विजय ने पूछा। देखो प्लान ये है कि हमारे सिस्टम एडमिन रोहन सर, उनके कंप्यूटर में सबका डेटा मौजूद है। उन सारे डेटा में से हम लोग उस लड़की का नाम देख सकते हैं, और बल्कि ना ही नाम, उसका नंबर भी तुम्हें मिल जाएगा। अनिकेत ने एक विक्ट्री साइन देते हुए कहा। क्या बात कर रहे हो यार? मतलब मुझे उसका नंबर तक मिल जाएगा, उसका नाम मिल जाएगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन है? मैंने एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ भाई हाँ, यही मेरा प्लान है, अनिकेत ने कहा। हाँ बराबर है ना, बहुत अच्छा प्लान है। मतलब तुम रोहन सर के पास जाओगे, रोहन सर को बोलोगे कि सर मुझे आपके कंप्यूटर में झांकना है और एक लड़की का पूरा बायोडेटा देखना है, तो वो तुम्हें देखने देंगे ऐसे ही। कृष्णा ने सार्कास्टिक वे में कहा, ये यार मुझे भी पता है वो ऐसा सब नहीं करने देंगे, इसीलिए मैंने ऑलरेडी रोहन सर के पीसी का पासवर्ड मेरे पास ले लिया है। अनिकेत ने एक छोटी सी स्माइल देते हुए कहा। तो भाई प्लान ये है कि हमारे एकेडमी में आज हम लोग दिन भर जो भी अपने काम है सारे वैसे ही करेंगे जैसे रोज करते आ रहे हैं। ट्रायंगल्स बनाएंगे, टी ब्रेक पे जाएंगे, सब चीजें प्रॉपर करेंगे। जब एकेडमी खत्म हो जाएगी तब हम चुपचाप अपने अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। अनिकेत ने अपना प्लान बताना शुरू किया, तभी मैंने उसको इंटरप्ट किया।
हाँ, और अपने अपने घर पे निकल के जाके सो जाएंगे मस्त एसी चालू करके, और अपने पास में कोई काम नहीं रहेगा और हम लोग उसका नाम भी नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना। मैंने अनिकेत पे तंज कसते हुए कहा। भाई तू पूरा मेरी बात तो सुन लो, अगर तुम पूरी बात नहीं सुनोगे तो तुमको प्लान नहीं समझेगा। अनिकेत ने गुस्से में कहा। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे, निकलने के बाद एक मस्त मूवी देखेंगे पूनम मॉल में। एक बहुत अच्छी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की मूवी लगी है, मूवी देखेंगे, थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे और रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे वापस एकेडमी आएंगे। एकेडमी आकर रोहन सर के पीसी में से नाम देखेंगे और अपने अपने घर पे जाके सो जाएंगे। बस एज सिंपल एज दैट। अनिकेत ने अपना पूरा प्लान बता दिया, पर इस प्लान में मुझे एक कमी लगी, क्योंकि 6 बजे हमारी एकेडमी बंद हो जाती थी और उसके बाद में सिर्फ एक वहाँ पे प्यून होता था प्रशांत, और वो ही एकेडमी में रहता था। अब प्रशांत के होते हुए हम लोग किस तरीके से एकेडमी के अंदर जाएंगे ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, पर शायद अनिकेत ने इसका भी तोड़ निकाला हो, इसलिए मैंने अनिकेत से पूछ लिया। भाई ये बात तो सब सही है, पर हम लोग एकेडमी के अंदर जाएंगे कैसे, क्योंकि प्रशांत वहां रहेगा, ना तो वो हमें अंदर जाने देगा और ना ही वो हमें कंप्यूटर को हाथ लगाने देगा, तो हम लोग कैसे वहां से उसका डेटा निकालेंगे। मैंने अनिकेत से पूछा। भाई वो सब मेरे पे छोड़ दो, प्रशांत को हम लोग थोड़ा बहुत कुछ दे देंगे, शायद वो बात मान जाएगा ऐसा मुझे लगता है, और अगर नहीं भी माना तो मेरे पास में दूसरा भी तरीका है और मैं उसको मना लूंगा, वो मेरे पे छोड़ दो, अनिकेत ने कॉन्फिडेंटली कहा। हम सब लोग इस चीज के लिए एग्री हो गए थे, हम सबको लग रहा था कि बहुत सही प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है और ये प्लान फ्लॉप हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम लोगों ने हाई फाई किया और अपने क्लास की तरफ बढ़ चले। क्लास में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपनी चेयर ग्रैब की और बैठ गया ट्रायंगल्स बनाते हुए। एक ओबीडियंट लड़का दिखना चाहता था, क्योंकि जब डीआईडी सामने आए तो ये नहीं चाहता था कि उनको लगे कि यार ये लड़का बिल्कुल एनिमेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए ट्रायंगल्स बनाता रहा तब तक जब तक दरवाजे से अंदर डीआईडी नहीं आए। डीआईडी अंदर आए, अपने चेयर पर बैठते ही उन्होंने साइलेंस तोड़ा और कहा, डार्लिंग्स, आप सबके लिए गुड न्यूज है, जो हम आपको सैटरडे संडे छुट्टी देते थे वो छुट्टी ऑफिशियली कैंसिल हो सकती है अगर आपकी इच्छा है तो, क्योंकि हम लोग जीडी पीडी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। डीआईडी ने अनाउंसमेंट किया। यार विजय, ये जीडी पीडी क्या होता है? मैंने विजय से क्यूरियस होकर पूछा। मुझे क्या पता भाई, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ जीडी पीडी क्या होता है, विजय ने जवाब देते हुए कहा। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने हिम्मत करके सर से ही पूछ लिया, सर ये जीडीपीडी क्या होता है? वेरी गुड शान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमको नहीं पता जीडीपीडी क्या होता है, सर ने गुस्से में जवाब दिया। मैंने बस सर नीचे झुका दिया। तब सर ने बताया, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, ये किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, जिसको आना है वो अपना नाम मुझे दे सकते हैं, एनरोल कर सकते हो, जिसको नहीं आना है वो नहीं आ सकते, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा, सर ने हमको अनाउंसमेंट करते हुए कहा। मेरे बैच के सब लोगों ने अपना नाम दे दिया था, पर मैं सोच रहा था कि वीकेंड है और वीकेंड में भी आके एकेडमी में काम करना, उससे बेटर तो मैं अपने ऑफिस में जाके बैठ जाऊँ। कम से कम पापा के आंखों के सामने रहूंगा तो थोड़ा सा उनको लगेगा कि ज्यादा मैच्योर हो गया है। तो मैंने सोचा कि ऑफिस का बहाना कर देना ज्यादा बेटर है, पर फिर मैंने और एक चीज सोची कि सर को क्यों बताना है ऑफिस के बारे में। अगर मैं ना भी जाऊँ तो सर थोड़ी मुझसे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं था। इसीलिए हर किसी ने अपना नाम दिया, सबके नाम सर लिखते गए और आखिरकार सर ने मुझे पॉइंट आउट करके उठाया। डार्लिंग, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तुमने अपना नाम नहीं दिया इसमें, सर ने फर्म लुक देते हुए कहा। अब सर मैं इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग दोस्त लोग काफी सारा कैफेटेरिया में बैठ के डिस्कशन करते रहते, तो एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन ही है वो, तो मुझे ग्रुप डिस्कशन की जरूरत नहीं है। और रही बात पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, तो मेरी पर्सनैलिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो मेरे को शायद जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एनरोल नहीं कर रहा हूँ सर, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। शान, फाइनली पूछ रहा हूँ लास्ट टाइम, अगर तुम आना चाहते हो तो अभी एनरोल करो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, सर ने वापस मुझसे पूछा। मैंने नाम में जवाब देते हुए अपनी सीट पर बैठकर ट्रायंगल्स बनाने लग गया। सर सबके नाम लेकर सर ने रेशमा मैम को बुला लिया। रेशमा मैम क्लास से अंदर आई। जैसे ही दरवाजे से रेशमा मैम अंदर आई, उनके हाथ में 7th बैच का एप्लीकेशन फॉर्म था। उस 7th बैच के एप्लीकेशन फॉर्म में सबके नाम थे, क्योंकि जनरली हमारे सबके बैचेस में 10 से 11 लोग ही रहते थे और 7th बैच में भी 11 लोग थे। तो मुझे पता चल गया था कि 7th बैच के सब लोग
ग्रुप डिस्कशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस में आने वाले हैं। और तब मैंने खुद को बहुत कोसा, क्योंकि तब मुझे पता चला कि एक ही क्लास में बैठने का सौभाग्य मुझे उस लड़की के साथ प्राप्त होने वाला था जिस लड़की का साथ पाने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की थी, पर मैंने खुद के ही पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। जो ट्रायंगल्स बना रहा था वो भी मुझे कुछ अटपटे से बन रहे थे। कांपते पैरों से हिम्मत करते हुए सर तक पहुंचा। मैंने सोचा कि सर को बता दूं सच कि मैं भी क्लासेस में आना चाहता हूँ, पर फिर सोचा कि सबसे पहले सर को थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ेगा। मैं दबे पाँव सर के पास पहुंचा और बोला, एक्सक्यूज मी सर, मैं सोच रहा था कि भले मेरी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप्ड है, बट तो मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को और डेवलप करूं ताकि मैं बड़ा होके आप जैसा बन सकूं। मतलब आप जिस तरीके से बोलते हो, आप जिस तरीके से चलते हो सकता है मेरा कुछ हेल्प हो जाए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सर मैं भी GDPD क्लासेस में आना चाहूँगा। मैंने सर से मुंडी नीचे करते हुए कहा, डार्लिंग मैंने तुमको पहले ही बोला था कि एनरोल कर लो। ये लो फॉर्म, लिखो इस पे, साइन करो और मुझे दे दो। मुझे लगा नहीं था ये इतना आसान होगा। सर मेरी एक स्टेटमेंट से मान जाएंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने फॉर्म पट से लेकर साइन किया और सर को दे दिया। सब अच्छे से चल रहा था, सब चीजें हो गई, क्लास खत्म हो गया, पर आज भी उसके चेहरे का पानी मेरे आंखों तक पहुंचा नहीं था। मेरी आंखें उसको देखने के लिए प्यासी हो चुकी थी। आज भले ही ना दिखी हो, पर शायद कल मुझे वो जरूर दिखेगी। आज उसे बहुत ढूंढा था पर वो नहीं मिली। क्लास खत्म हो गई। थोड़ा सा मन उदास था, थोड़ा सा मन खुश भी था, क्योंकि आज शायद अनिकेत का प्लान काम कर जाए और मैं उसका नाम जान पाऊँ। हम लोग क्लास के बाहर पहुंचे और गए फिल्म देखने। फिल्म के दौरान भी मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, और वो थी वो लड़की का नंबर। नंबर हो या नाम हो फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे ये जानना था कि जिस लड़की ने मेरा पूरा करियर चेंज कर दिया वो लड़की है कौन। बट फिल्म भी मैं देख ही रहा था, ऐसा नहीं था कि फिल्म मैं छोड़ दिया था। फिल्म काफी अच्छी थी, बल्कि मुझे तो अच्छी लगी थी। फिल्म खत्म हुई, हम लोग कैफे में जाके बैठे। हमारे एकेडमी के पास एक छोटा सा कैफे था जहाँ पे हम लोग पाव भाजी वगैरह खाते थे। वो कैफे में जाकर मैं बैठा। जैसे ही समय पूरा हुआ मैं सबको लेकर चल पड़ा एकेडमी की तरफ। रात के 11:30 बजे, रास्ता पूरा सुनसान। एक दो मुश्किल से साइकिल, गाड़ी, बाइक्स बहुत मुश्किल से दिख रही थी। कुत्तों की भौंकने की आवाजें कंटिन्यूअसली आ रही थी। हम लोग चलते 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 एकेडमी के गेट तक पहुंचे। मेरे पाँव कांपने लग गए थे, क्योंकि जो मैं करने जा रहा था वो इलीगल था। पर जब आप प्यार में होते हो तो तब इलीगल लीगल कुछ मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ रखता है कि आप सही इरादे से सब चीजें कर रहे हो। हम चारों ने एक दूसरे को हाई फाई किया और प्रशांत को गेट पर से आवाज दिया। पर क्या प्रशांत बाहर आएगा? चलो बाहर आ भी गया तो क्या वो हमको अंदर आने देगा? चलो मान लेते हैं हमको अंदर आने भी दिया, तो क्या वो हमको सिस्टम एडमिन के कंप्यूटर का एक्सेस देगा? और बहुत हद तक अगर उन्होंने एक्सेस दे भी दिया तो क्या अनिकेत उस कंप्यूटर को एक्सेस करके सब चीजें सही से कर पाएगा? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का जरूर ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। और आगे के एपिसोड के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए काश तुम मेरे होते, एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। जय हिंद।